एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग फैमिली के मेन हेड को दिखाया जाता है और उन तक ये खबर पहुंच चुकी होती है कि वूजी उन्हें मारने के लिए आ रहा है। वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत है। उसका बेटा कहता है डैड क्यों ना हम उसे फंसाएं। और फिर उसके बाद वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि वो कैसे कैसे वूजी को फंसाएंगे। हेड कहता है जाओ और हमारे फैमिली के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी को ये जाके बता दो कि कल रात वूजी मेरे हाथों से मारा जाएगा, तो कोई भी उसकी मदद ना करे। मैं उस वूजी को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा ताकि मैं अपने पोते का बदला ले सकूं। मैं उन सभी लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी जियांग फैमिली से उलझने का क्या नतीजा होता है, और उसका नतीजा होता है सिर्फ मौत। सीन चेंज होता है, अगला दिन आ चुका होता है। वो हमें इन तीनों को दिखाया जाता है। वो लड़की वूजी से कह रही होती है क्या तुम वहाँ पे सचमुच जाने वाले हो। वूजी कहता है हाँ मुझे वहाँ पे जाना होगा। उस लड़की की मॉम वूजी को बताने लगती है कि वो जियांग फैमिली कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो उस पूरे शहर पे 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें कब्जा किए हुए, और वो इस पूरे शहर पे राज कर रहे हैं। क्या फिर भी वूजी उनके पास जाना चाहेगा। वूजी उससे कहता है कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की कहती है कि उसे भी वूजी के साथ जाना है। वूजी उससे मना कर देता है। वो कहता है तुम्हें किडनैप कर लिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारी उसके साथ शादी करा दी जाएगी। वो वूजी से कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो, तुम जानते हो ना मेरा मतलब ये नहीं था। वूजी सोच रहा होता है नॉर्थ अलायंस जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, तो मुझे इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वूजी उससे कहता है ठीक है तुम आ सकती हो, लेकिन तुम अपनी मॉम को भी अपने साथ लेके आना, क्योंकि ऐसे वक्त में उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सही काम नहीं रहेगा। उसकी मॉम कहती है कि मेरा अब इस फैमिली से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। और वो जियांग फैमिली, मैं उन्हें आज रात देखना चाहती हूँ कि कैसे उनके चेहरों पर वो उदासी होगी जब वो लोग हारेंगे। वो लड़की कहती है कि मॉम मैं आपके साथ रहूँगी ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसकी मॉम कहती है कि सभी मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए तुम्हें कभी भी वो फैमिली का प्यार नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था। वो कहती है मॉम आप ऐसा मत कहिए, अब हमारे साथ वूजी भी हैं और इन्होंने मुझे कल्टीवेटिंग की टेक्निक्स भी सिखा दी हैं, तो इसीलिए अब कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसकी मॉम कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें आज रात उन लोगों के चेहरे देखने हैं कि उनका चेहरे पे कैसे 12 बजे रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी नॉर्थ अलायंस वहाँ पर आ चुकी होती है, और ये जो बुढ़ऊ होते हैं वो कहते हैं मास्टर आपके एक इशारे पर पूरी नॉर्थ अलायंस यहाँ पे आ चुकी है। वो लड़कियाँ सोच रही होती है क्या ये नॉर्थ अलायंस का मास्टर है। वूजी कहता है आज हमारा नॉर्थ अलायंस साउथ को हरा कर उस पर कब्जा कर लेगा। इस तरफ हमें जियांग फैमिली के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आज की फ़ाइट के बारे में बता रहा होता है कि वो ऐसे ऐसे होने वाला है, और जो लोग भी फाइट को नहीं देख पाएंगे उनके लिए बाहर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगाए जाएंगे ताकि वो लोग इस फाइट का मज़ा ले सकें। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी होती है, टीवी न्यूज़पेपर सभी जगह, यहाँ तक कि वूजी की बहन के पास भी ये खबर पहुँच चुकी होती है और वो बहुत घबराई हुई होती है। मगर वो कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है भाई, तुम ज़रूर जीतोगे। और नेक्स्ट सीन में हमें उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो सीरीज़ के सबसे स्टार्ट में थी। वो लोग इंटरनेट पे चेक कर रही थी और सभी लोग ये मान रहे थे कि वूजी इस मैच को नहीं जीत सकता है, क्योंकि वो जो बुढ़ऊ है वो वूजी को एक ही हाथ से उड़ा के फेंक देगा। वूजी का ये दोस्त याद है जो यूनिवर्सिटी में था, ये कहता है ये उसके लिए चमकने का एक बहुत अच्छा मौका है, अगर उसने उस बुढ़ऊ को हरा दिया तो वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ये लड़की कहती है कि हाँ मुझे वूजी पे पूरा भरोसा है, वो हारने वाला नहीं है। सीन चेंज होता है, इधर हमें वूजी को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ अलायंस के एक और मास्टर उससे नीचे उससे कुछ डिस्कशन कर रहा होता है। उसके बाद वूजी उस लड़की से कहता है कि तुम इन तीनों को फॉलो करो, ये तीनों तुम लोगों की रक्षा करेंगे। वो लड़की कहती है लेकिन तुम्हारा क्या। वूजी प्यारी सी हंसी हंसते हुए कहता है कि ये इतना बड़ा स्टेज होने वाला है तो मुझे इसमें कुछ हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी ना। अब लड़ाई का वक्त आ चुका होता है। इधर वो बुढ़ऊ वूजी का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी कोई आवाज़ दे के कहता है कि वो आ गया। सभी लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पर है। पूरे न्यूज़ रिपोर्टर सब वहीं पे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये कोई मूवी इफेक्ट है, आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है। और इस तरफ वूजी क्रिस की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग पे खड़ा होता है और हवा का मज़ा ले रहा था। वो बड़े ही स्टाइल से नीचे उतर रहा था जैसे कि कोई फिल्म स्टार हो। इधर एक बूढ़ा कह रहा होता है कि आजकल के इन जवान लौंडों को भी ना सिर्फ और सिर्फ स्टाइल मारने की पड़ी होती है, इससे अभी इस पूरी दुनिया के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, ये आज पक्का हारने वाला है। वूजी आराम से लैंडिंग कर लेता है और वो जियांग फैमिली को धमकाते हुए कहता है कि आज मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं तुम लोग की खटिया खड़ी कर दूंगा। तभी एक बंदा चिल्ला के कह रहा होता है
तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुम जियांग फैमिली के हेड से लड़ने आए हो, ऊपर से तुमने अपना चेहरा भी छुपा के रखा है। क्या तुम में ज़रा सी भी शर्म नहीं है? अगर शर्म है तो अपने उस मास्क को उतारो। हमें उस लड़की के बाप को दिखाया जाता है। वो कहता है तुमने मुझसे मेरी बेटी और मेरी बीवी छीन ली। अब मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत नफरत है, लेकिन जियांग फैमिली बहुत अच्छी है और उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया है। वूजी, आज तुम पक्का मरोगे। ये सब सुनने के बाद उसकी मॉम भी काफ़ी चिल्लाने लगती है और उससे कह रही होती है, तुम मॉन्स्टर कहीं के, तुमने खुद अपनी बेटी को इन सभी झमेले में भेजा है और तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हें उसकी बहुत परवाह है। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इधर सभी लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, लेकिन ये जनाब बहुत खुश होते हैं। अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि आज तो बहुत बढ़िया शो देखने मिलेगा। और सिर्फ यही बात नहीं थी, वहाँ बाकी अलायंस के भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वॉरियर थे। इस तरफ हमें वूजी को दिखाया जाता है जो कहता है, तो तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? हम देखते हैं कि ये वही टोपी वाले बुढ़ऊ होते हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। ये बुढ़ऊ कहते हैं उस टोपी वाले बुढ़ऊ से कि आपको हमारे मैटर के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर बहुत गहरा है और ये सिर्फ और सिर्फ बदला है। इसमें अलायंस की लड़ाई का कोई मकसद नहीं है। वो टोपी वाले बुढ़ऊ कह रहे होते हैं, ओ तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम कहीं वूजी को मार ना दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। नहीं, चिंता मत करो। और अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं कि चलो वूजी तुम पे दया दिखा रहा है। अब वो बुढ़ऊ पूरे जोश में आ जाता है और कहता है, ठीक है, अब अलायंस इसके बीच में नहीं आने वाली है। तो वूजी, तुमने मेरी फैमिली की बेइज्जती की, यहाँ तक कि मेरे पोते को भी मार डाला। अब मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। वो वूजी पे हमला करते हैं, मगर वूजी अपने एक ही हाथ से उसके हमले को रोक लेता है। वो सोच रहा होता है, क्या ये मेरे सारे हमलों को अपने एक ही हाथ से रोकने वाला है? मैंने ये सुना है कि वूजी आज से पहले कभी नहीं हारा है, क्यों ना मैं इसे खुद अपने हाथों से ही टेस्ट कर लूँ। वो अपने सबसे पावरफुल हमलों में से एक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। वो वूजी पे एकदम तेज़ी के साथ हमला करता है। सभी लोग इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि चलो अब वूजी का खेल ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ उधर धुआं हो चुका होता है वूजी के आसपास। और ये बुढ़ऊ कह रहे होते हैं, मुझे इस बात का डर है कहीं वो राख में ना बदल गया हो। मगर हम देखते हैं कि वूजी को कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। वो बुढ़ऊ वूजी से कहता है, तुम्हें मेरे इस हमले से डर नहीं लगा? वूजी कहता है, ना, तुम्हारा ड्रैगन तो किसी काम का भी नहीं निकला। अब वूजी की बारी होती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने उस बड़े से ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है।